सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ सचिन ट्रेड्स। और आज के सेशन में हम बात करेंगे गैप ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी के बारे में। पिछली वीडियो में जो हमने देखा था वो गैप के बारे में था, गैप के बेसिक्स मैंने आपको बताए थे। इस वीडियो में हम स्ट्रेटजी पार्ट कवर करेंगे और हमारा गैप का जो अध्याय है वो क्लोज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, गैप के बाद में हमें पता है तीन मूवमेंट हो सकती है। जनरली कोई भी प्राइस होगी ये तीन ही मूवमेंट दिखा सकती है, राइट। अगर कहीं भी प्राइस खड़ी है तो प्राइस या तो वहाँ से ऊपर जा सकती है, या वो प्राइस वहाँ से नीचे जा सकती है, या वहाँ पे साइडवेज वोलेटिलिटी कर सकती है ना। तो ये तीन मूवमेंट रहेगी, तो गैप के बाद में भी यही रहेगी, है ना। मूवमेंट तो तीन ही एक्सपेक्टेड है, पर हम इन तीनों मूवमेंट पे अलग अलग तरीके से ट्रेड करते हैं, अलग अलग तरीके के सेटअप रखते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे डिस्कस करते हैं। तो आपको मैं पहला कंडीशन का दिखाता हूँ। अगर गैप बनता है और गैप के बाद में कंटिन्यूएशन होता है उसी की डायरेक्शन में, अगर गैप का फॉर्मेशन होकर उसी डायरेक्शन में प्राइस मूव करती है तो हम उसे ORB स्ट्रेटजी से ट्रेड करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वो गैप बिग बॉयज गैप होना चाहिए, राइट। अगर जनरली यही देखा जाता है मेरे से कि मैं यहाँ पे अगर प्राइस है, गैप लग चुका है, मतलब यहाँ तक प्राइस आई, फिर यहाँ से ऊपर आ गई है और यहाँ गैप आ गया, तो अब यहाँ गैप आया है ना, तो अब ये अगर पहला गैप है तो बिग बॉयज गैप हुआ। और अगर बिग बॉयज गैप है तो अगर प्राइस सीधा डायरेक्शन में जाती है ऊपर की साइड विदाउट एनी करेक्शन, विदाउट एनी सपोर्ट लेवल एंड नथिंग, तो इस तरह की ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी में हम क्या करेंगे, ORB स्ट्रेटजी का यूज़ करेंगे। अगर मान लो कोई रिटेलर्स गैप है, इस गैप के बाद में यहाँ कहीं वो गैप ना, उसके बाद में एक और गैप लग गया तो ये रिटेलर्स गैप हो गया, तो रिटेलर्स गैप में कहीं ना कहीं सपोर्ट पे हम वेट करेंगे ताकि हम वैल्यू एरिया में बाय करें उसको, है ना, एक अच्छी प्राइस पे बाय करें, ना कि ऐसे ही ब्लाइंडली बाय करें ना। तो रिस्क भी हमें, रिस्क रिवॉर्ड भी मेंटेन करते हुए चलना है, तो हम उसे वैल्यू एरिया पे बाय करेंगे। बट जब बिग बॉयज गैप होगा तो सिर्फ इस एक कंडीशन में हम उसे इस तरह से बाय करेंगे। ठीक है, तो ये ORB क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ चार्ट पे। ये ORB ये होता है, देखो, अगर आपको 5 मिनट के चार्ट पे फर्स्ट कैंडल का हाई लो मार्क करना है, अगर ये जो ब्रेकआउट हो रहा है ये इस तरह से बिग बॉयज गैप है, तो अब यहाँ पे ये पहला गैप हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, तो अब आपको जो फर्स्ट कैंडल है उसके हाई लो मार्क करने हैं। अगर इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल, उसकी जस्ट नेक्स्ट कैंडल पहली कैंडल का हाई ब्रेक कर देती है तो हम डायरेक्टली बाय करेंगे उसके हाई पे, राइट। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम वेट करेंगे उसको वैल्यू एरिया में आने की, ताकि वो एक करेक्शन दिखाए, कुछ अच्छा पैटर्न दिखाए कंटिन्यूएशन का, और हम उस पे बाय करेंगे। तो आप यहाँ जैसे इस चार्ट पे देख सकते हो, लेटेस्ट चार्ट है ये, अभी कुछ दिन पहले ही ऐसा हुआ था, अराउंड 5 जनवरी को बज फिनांस के चार्ट में। तो अब कैसे इसको ट्रेड करना है, अब यहाँ पे ये चार्ट बना इस तरह से और यहाँ पे इस तरह का एक पैटर्न फॉर्म हुआ, है ना, फ्लैग एंड पोल। तो अब जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, आप इसके हाई पे भी मार्क कर सकते हो और इस कैंडल के ऊपर भी आप बाय कर सकते हो। दोनों केस में आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन होते हुए एक अच्छी ट्रेड आपको नजर आ रही होगी। ठीक है जी, तो और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है निफ्टी का। तो इसमें क्या हुआ देखो, अब फर्स्ट ये बिग बॉयज गैप था, इसके बाद में जो फर्स्ट कैंडल था हाई लो मार्क किया, जैसे ही फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल से हो गया, तो मैं डायरेक्टली इस कैंडल पे बाय करूंगा, यहाँ कहीं स्टॉप लॉस रखूंगा। और इन केस आप, अगर आपको बहुत अच्छा स्टॉप लॉस चाहिए या बहुत सेफ स्टॉप लॉस चाहिए तो आप फिबोनाची की लेवल यूज़ कर सकते हो, और जो 618 का रेशियो है उसका स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली इस जो अपना फर्स्ट मिनट 5 मिनट की कैंडल पे बाय कर रहे हो तो आप 618 का स्टॉप लॉस रख सकते हो। और वैसे जो बुक्स कहती है आप इसका लो ही स्टॉप लॉस लो, पर निफ्टी में ये पॉसिबल नहीं हो पाता, तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ाएंगे अपने, और इसके से हमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी मिलेगा, राइट। तो आगे चलते हैं और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये एग्जांपल है निफ्टी का, ये है 5 मिनट का चार्ट। अब देखो यहाँ पे प्राइस की नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं दिया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, तो अब मैं इस पर बाय नहीं करूंगा ब्लाइंडली, मैं इस पर वेट करूंगा कुछ करेक्शंस दिखाए और एक वैल्यू एरिया में आए। तो अब इस कैंडल पे भी आप शॉर्ट कर सकते थे और मैं सेफली इस कैंडल पे शॉर्ट करता, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नजर आ रहा है, राइट। तो आपको कितना अच्छा टारगेट आपको नजर आ रहा होगा अपना अपॉर्चुनिटी फिलफुल होते हुए, राइट। तो इस तरह से आप पहली कंडीशन पे ट्रेड करोगे। अगर अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है आपको, वो हम देखते हैं। सेकंड कंडीशन पे ट्रेड करने के लिए, दैट इज कि अगर हमारे गैप की जो डायरेक्शन है उसमें मूवमेंट नहीं होती, है ना, वो प्राइस का हम वेट करेंगे। जनरली रिटेलर्स गैप में ऐसा होगा कि रिटेलर्स गैप जब भी बनेगा तो हम वेट करेंगे प्राइस को हमारे वैल्यू एरिया पे आने दें,
और वैल्यू एरिया पे आएगा और फिर हम उसे बाय करेंगे, कुछ यहाँ पे और कुछ यहाँ पे हम सेल कर देंगे, राइट। तो चार्ट रहेगा 15 मिनट का और 15 मिनट की ईएमए यूज़ करेंगे हम, ताकि हम वैल्यू एरिया को आइडेंटिफाई कर सकें। तो लॉजिक सिंपल है कि गैप तो बना, अब हम प्राइस को कूल ऑफ होने दे रहे हैं ताकि वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो और प्राइस और ऊपर जाए, राइट। तो अभी चार्ट पे देखते हैं इसको, चार्ट से ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस सेटअप, है ना। अभी रिसेंटली ये फॉर्म हुआ था, आप चेक कर सकते हो प्रीवियस चार्ट्स, अभी इन्हीं दिनों, मतलब अभी पिछले 4-5 दिनों में ये ऐसा हुआ है ना। तो और ये इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं मिलता, मतलब ये सेटअप इस पे मिल जाता है तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो, कोई मन में डाउट नहीं रखना, राइट। तो अभी यहाँ पे गैप लगते हुए चल रहे थे, अभी पिछले दिनों निफ्टी, बैंक निफ्टी में बहुत गैप लगे हैं। अब यहाँ पे एक और गैप लग गया, दैट इज रिटेलर गैप। अब यहाँ पे मैंने इस पे पूरे पे नहीं बाय किया, मैंने वेट किया उसको हमारे वैल्यू एरिया पे आने दो, वैल्यू एरिया पे आया और इसके बाद में दिस इज द आर अर्निंग, राइट। सी दिस, इफ़ यू हैव द पावर टू होल्ड यू कैन सी दिस इज अमेजिंग, राइट। और जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होता मैं नहीं सेल करूंगा। तो कहीं आप यहाँ पे भी सेल करते नेक्स्ट डे तो भी आप प्रॉफिट में ही थे, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था, राइट। जो कैंडल क्लोज करेगी इसके नीचे तो हम इसे एक एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज़ कर सकते हैं 15 ईएमए को 15 मिनट के चार्ट पे। तो इस तरह से हम ट्रेड करेंगे जब हमें रिटेलर्स गैप मिलेगा और वो हम कूल ऑफ होने के लिए वेट करेंगे कि कूल ऑफ हो और फिर ऊपर जाए, राइट। और आपको और एग्जांपल देता हूँ। सी दिस इज द एग्जांपल ऑफ निफ्टी 15 मिनट चार्ट, और यहाँ से गैप लगता हुआ आ रहा था, ये गैप है, रिटेलर्स गैप कंटिन्यू कंफर्म हो रहा है, यहाँ पे भी एक गैप लगा। तो ये एक बीटीएसटी ट्रेड भी बन सकती थी, पूरे दिन में ऊपर गया फिर उसने यहाँ पे कूल ऑफ होने के लिए आया। हमें पता था मार्केट का स्ट्रक्चर, रिटेलर्स गैप लगने के पूरे चांसेस है, क्योंकि अभी एफआईआईज की बाइंग वगैरह और वो बहुत न्यूज़ थी। तो अगर कोई गट्स के साथ यहाँ बाइंग करता तो उसका प्रॉफिट देख लो। अभी आगे जाके भी, अभी तक इस चार्ट में जितना स्क्रीनशॉट है उस तक तो इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, अगर आगे क्लोज होता तो मान लो कहीं यहाँ क्लोज हो जाता 17,500 पे, तो भी उसने प्रॉफिट ही में रहा होगा वो आराम से, क्योंकि उसने कहीं आराम 100 पॉइंट तो बना ही लिए होंगे आराम से। तो दिस इज द मेथड ऑफ ट्रेडिंग गैप्स, द राइट अप्रोच टू ट्रेड गैप्स, राइट। और एग्जांपल है मेरे पास तो मैं दिखाता हूँ। यस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ निफ्टी, अगेन 50 मिनट चार्ट, और ये मैंने आपको बता दिया बेस्ट सेटअप है, ये मिल जाए तो छोड़ना नहीं है, राइट। यहाँ से गैप लगते हुए आ रहे हैं और यहाँ पे आया कूल ऑफ होने के लिए, सच ए 3 कैंडल पैटर्न फॉर्म, एंड हम इस पे बाय करेंगे, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे ही इसके, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होता, कहीं ना कहीं यहाँ एक नीचे इसकी क्लोजिंग कंसीडर कर सकते हो, ये क्लोजिंग आप ले सकते हो, ये क्लोजिंग आप ले सकते हो, इसके नीचे क्लोज हो रहा है ना। तो 15 मिनट की ईएमए को जैसे ही नीचे क्लोज करेगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट एंड वी आर आउट ऑफ द ट्रेड, है ना। कुछ लोग यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं, और आपको एक्यूमुलेट करना है तो दिस इज द राइट प्लेस टू एक्यूमुलेट वन मोर लॉट, राइट, है ना। यहाँ पे फिर उसने सपोर्ट लिया, तो इस तरह से आप ट्रेड करोगे इस कंडीशन को। तीसरी जो कंडीशन रहती है हमारे पास, वो रहती है साइडवेज वोलेटिलिटी की। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम ब्रेकआउट का वेट करते हैं एक अच्छी पावरफुल कैंडल से, जो गैप की डायरेक्शन में मूव करे चाहे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, हमें उसको वेट करना है उसका, राइट। तो अभी आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। दिस इज द एग्जाम्पल, सी गैप के बाद में कुछ कंसोलिडेशन हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अराउंड 12 कैंडल का, तो 3-4 घंटे प्राइस यहाँ होल्ड में आई। उसके बाद में एक पावरफुल कैंडल आई, इसने इसको ख़त्म कर दिया और इसने प्रूव कर दिया कि दिस इज़ अ फेक गैप। ये फेक गैप था क्योंकि प्राइस ने डाउन साइड इसको ब्रेक किया, कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट हुआ, और आप इस पर बाय कर सकते हो। वन सी दिस द रैली, राइट। ये शायद इंट्राडे गैप भी फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, या फिर नेक्स्ट गैप होगा, क्योंकि इंट्राडे तो मुश्किल है आजकल गैप, इतना बड़ा गैप। तो ये नेक्स्ट डे इसने ओपनिंग दी, वो भी गैप डाउन ओपनिंग। सी दिस इज द राइट अप्रोच, राइट। ओके, आगे देखते हैं और एग्जांपल है तो सी दिस, यहाँ पे प्राइस फिर आई, यहाँ पे गैप लगते हुए आ रहे थे कहीं से, यहाँ पे प्राइस आई, होल्ड में आई प्राइस, कहीं ना कहीं रुकी कुछ देर, बहुत कैंडल है यार, ये तो 15 मिनट का है कैंडल चार्ट, मैंने सारे एग्जांपल 15 मिनट के रखे थे। तो यहाँ पे आई, प्राइस होल्ड किया, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ इस पावर पुश कैंडल से हमने बाय करना होता है, और ये देखो मूव, है ना। तो इस तरह से आप काम करोगे तो बहुत प्रॉफिट में आप रह सकते हो। गैप का यूज़ ये है, एक गैप की राइट अप्रोच मैं यूज़ करता हूँ खुद, और मैंने काफ़ी एंट्रीज इससे बनाई है, और अमेजिंग स्ट्रेटजी, राइट। तो आगे बात करते हैं, आप बैक टेस्ट जरूर करना इसको। तो एक समरी में आपको बता देता हूँ वापस से पूरा, जितना भी गैप रहेगा। तो गैप के बाद 3 कंडीशन आपको मैंने बताई कि मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द स्टॉक और सिक्योरिटी, जिस डायरेक्शन में गैप लगा उसी डायरेक्शन में मूवमेंट आएगी, तो हम ट्रेड करेंगे ओआरबी स्ट्रेटजी से। अगर सिर्फ बिग बॉयज गैप हुआ तो वो,
और अगर आपको नहीं पता है बिग बॉयज़ गैप, रिटेलर्स गैप के बारे में, तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, मैंने उसमें सब समझा रखा है इसके बारे में, ठीक है। और अगर सेकंड कंडीशन बनती है कूल ऑफ कंडीशन, तो प्राइस आएगी रिटेलर्स गैप के अंदर, कुछ नीचे कूल ऑफ होगी और फिर वो आगे चली जाएगी। तो हम यहाँ कहीं इस पे बाय करेंगे 15 मिनट के चार्ट पे 15 की EMA, ठीक है जी। और तीसरा जो रहेगा हमारा साइडवेज वाली कंडीशन में, कि साइडवेज इसमें अब देखो दोनों हो सकते हैं, जनरली रिटेलर्स गैप ही मिलेगा, ये तो मिलता ही नहीं, बहुत कम मिलता है बिग बॉयज़ गैप तो, और रिटेलर्स गैप मिलेगा आपको जनरली, ठीक है जी। तो आपके कंसोलिडेशन हुआ, एक पावरफुल कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और फिर उसके बाद में ट्रेंड ऊपर चला गया, ठीक है जी। इस तरह से आप इसको ट्रेड करेंगे। तो ये 15 मिनट का चार्ट इसमें रखना है, 15 मिनट का चार्ट इस पे रखना है, इसमें हम 5 मिनट का चार्ट रखेंगे एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के लिए। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, आई होप यू ऑल लर्न अ न्यू थिंग फ्रॉम दिस लेसन। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को शेयर करें।